नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज़। रॉकेटरी जिस पिक्चर का जो देश और दुनिया में धूम मचा रही है, एक ऐसे इसरो साइंटिस्ट के ऊपर ये पिक्चर है जिसे कभी जेल हो गई थी। वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसे बाहर निकाला, पर्दे पर लाया गया। आर माधवन जानी मानी हस्ती हैं जिन्होंने इन्होंने ये फिल्म का निर्देशन भी किया है और खुद रोल भी निभाया है। आज अमृतसर पहुंचे हैं फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं आर माधवन। माधवन साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। माधवन साहब, आपकी पिक्चर देश दुनिया में धूम मचा रही है। पहली मेरे ख्याल से आपकी ये पिक्चर है जो 6 भाषाओं में एक साथ रिलीज़ हुई है। अब रिलीज़ तो 7 भाषाओं में हुई है, पर ये पहली फिल्म है जो 3 भाषाओं में शूट भी की गई है। बाकी पिक्चरों की तरह इस फिल्म को हमने डबिंग नहीं किया है, मतलब हिंदी, तमिल और इंग्लिश में हमने इसे शूट किया बाकायदा। इस पिक्चर की तुलना आपकी जैसे देखिए आर जैसी बहुत बड़ी जो बड़े बजट की पिक्चरें थी उनके साथ हो रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? और इसके साथ ही मेरा सवाल है, साइंटिस्ट की जिसका आपने किरदार भी निभाया है, तो कैसा लगा? एक तो आर बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत पैसे खर्च किए गए और बहुत पैसे कमाए भी। हमारी उतनी बड़ी फिल्म नहीं है, हमारी छोटी फिल्म है, पर हम नाम और शौहर में उतने ही नाम कमा पा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है और सबसे खुशी की बात यह है कि आज नंबी नारायण साहब का जो नाम है वो सब की तो ज़ुबान पे उनके बारे में लोग जानते हैं और सभी कोई कह रहे हैं नंबी नारायण साहब हमें माफ़ कर दीजिए। बस यही हमारी उम्मीद थी। दूसरी बात यह है कि डायरेक्शन करना या प्रोड्यूस करना मेरे लिए ये मतलब पहली बार मैं कर रहा हूँ और एक जुनून सा हमारे सर पे सवार हो गया था, इसी वजह से हम कर पाए, वरना ये करना नामुमकिन था। बहुत से लोग, हम भी नहीं जानते थे कि नंबी नारायण को ऐसे साइंटिस्ट हैं 1994 में जिनके ऊपर आरोप लगे और उन्हें जेल जाना पड़ा। लंबा उन्होंने संताप झेला, उनकी उसमें गलती नहीं थी। तो आपने इस किरदार को ढूंढा कैसे? विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जो देश अपने हीरो को सहारता नहीं है, उस देश के पास सहारने के लिए हीरोज़ नहीं रह जाएंगे। और देखिए भाई साहब, ये मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में भी ना दुनिया भर के हीरो से बड़े हीरोज़ हैं। अगर कोई हॉलीवुड वाले फिल्म बनाते हैं जैसे इंटरस्टेलर या स्टीव जॉब्स या ऐसे फिल्म जहाँ पे लिखाते हैं कि अमेरिकन ही दुनिया को बचा सकते हैं, और हम यकीन मान लेते हैं कि हाँ भाई वही बचा सकते हैं, अगर दुनिया में कोई आफत आएगी तो अमेरिका ही बचाएगा। पर सच तो ये है कि ऐसे कई सुपरस्टार्स, ऐसे कई सुपर जीनियसेस हमारे देश में, अमृतसर से लेके अकोला तक, अमरावती से लेके बिहार तक, हर जगह में, छोटे छोटे जगह में, शहरों में ऐसे जीनियसेस हैं। बस हमें इनको बस रिकग्नाइज़ करना है। रिकग्नाइज़ करना तो दूर, हमने नंबी नारायण साहब को बर्बाद कर दिया, उन्हें ही नहीं उनके फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक इकलौता इंजन बनाया जिसका नाम है विकास इंजन, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। मंगलयान, चंद्रयान, सारे मिशन इस इंजन की वजह से हैं। और भाई साहब यकीन मानिए, आपको शायद लगता होगा अंतरिक्ष से हमारा लेना देना क्या है, पर आने वाले 10 साल में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके बच्चे या आपके पोते और आपको भी ना अंतरिक्ष जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और इस खेल में सबसे आगे जो है आज हमारी कंट्री है, तो ऐसे लोगों को सहारना बहुत ज़रूरी है। तो नंबी नारायण ने कष्ट किए और त्याग किया देश के लिए, तो ये फिर उसके बाद गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि आपने, मेरा फिर वही सवाल है, आपने उस किरदार को झेला है, अपने किरदार में अपने अंदर उनको महसूस किया है, इसरो के साइंटिस्ट को। तो वो समय जब उन्हें जेल होती है, उनके ऊपर आरोप लगता, तो वो कैसा समय था? भाई साहब घुटन होती है। मैं भी सोचता हूँ उस सीन्स के बारे में और उस टाइम के बारे में ना, तो मुझे अभी यकीन नहीं होता कि ये इंसान ने खुदकुशी कैसे नहीं की। इतनी घुटन होती है हमें, जो हमने उनके साथ किया है। जो मैं जब एक्टर बन के मैं वो एहसास या महसूस करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे होश गुल हो गए थे। मेरी बीवी कह रही थी कि बेटा ऐसा घर मत आना, तू इतना तू मानसिक तौर पे हिल चुका है। और सोचिए अगर उसको निभाते वक्त मैं इतना हिल चुका होगा और हिल गया, तो वो निभाते वक्त वो कितना हिल गए होंगे। इस किरदार में आपने दाढ़ी उनके जैसी ही रखी है, सफ़ेद दाढ़ी है, शायद आपने अपने जबड़े का भी कुछ करवाया, तो उससे बाहर, उस किरदार से बाहर आ गए हैं, क्योंकि पिक्चर वो आपकी धूम मचा रही है। 1 जुलाई को मेरे ख्याल से ये रिलीज़ हुई थी, तो इन्हीं 10-12 दिनों में शायद 20 करोड़ के आसपास का बिजनेस वो कर चुकी है। जी नहीं, मैं किरदार से बाहर नहीं आ पाया हूँ। अगर आप नंबी नारायण साहब से मिलोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। और पर मुझे लगता है कि शरीर से तो बाहर निकल चुके हैं, पर जहन से नहीं। अच्छा, एक आपने पिक्चर दी थी 3 इडियट्स, लोग वैसी पिक्चर देखना चाहते हैं, तो क्या एक थीम था, उसमें एक मैसेज दिया गया था, तो ये भी जो आपने ये पिक्चर करी है इसमें भी एक किरदार को दिखाया गया, तो वैसी पिक्चर कैसे, उम्मीद आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी पिक्चर कभी आएगी दोबारा?
नहीं मतलब 3 इडियट्स में हमने एक सबक सिखाने की कोशिश की थी। माँ बाप और बच्चों के बीच के रिश्ते हमने बदल दिए। रंग दे बसंती वाली फिल्म में हमने कई चीज़ें की थी जिसकी वजह से मीडिया को खुलापन मिल गया, लिबरेट हो गए और कैंडल लाइट मार्चेस जैसे शुरू हुए। तो ऊपर वाली की दुआ से मैं ऐसे कई फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जो समाज को काफ़ी बड़े तरीके से बदल दिया है। और मुझे लगता है कि रॉकेटरी भी इसी ऐसे ही पिक्चर में गिनी जाएगी, क्योंकि इस पिक्चर के बाद ना आप जब भी कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर को देखोगे तो आपका नज़रिया उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अच्छा, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं बहुत से, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये भी एक बहुत एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। रजनीकांत जैसे इंसान तो मतलब हम भगवान मानते हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो हैं भी। और वो सिर्फ अच्छे एक्टर सुपरस्टार ही नहीं बल्कि दिल के बहुत ही कमाल के इंसान हैं। और उनको देश के साथ इतना लगाव है कि हम मतलब मैं कैसे बताऊं। और जब उनके मुंह से, उनकी ज़ुबान से और उनकी एक कॉल से आता है और वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं मतलब खुली तौर से बता नहीं पा रहे हैं, और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो सर ऐसा लगता है जैसे जितना भी परेशानी हो, जितना भी दर्द, खून और पसीने हमने लगा दिया उस फिल्म में, सब वर्थ इट है, क्योंकि रजनीकांत साहब ने हमें कह दिया कि ये इससे अच्छी पिक्चर नहीं। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा ये एक फ़िल्म काफ़ी है माधवन, ये बात थी, ये कहना था उनका। OTT पे आप इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं कि नहीं अभी? नहीं भाई साहब, वो OTT पे थोड़ी मतलब साउथ भले रिलीज़ हो जाए पर हिंदी में अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि 10-15 दिन वेट कर लो तो OTT पे आ जाएगा, पर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अमृतसर से आपका लगाव, क्योंकि आप पहले भी मेरे ख्याल से अमृतसर रंग दे बसंती के समय में आए थे, तो क्या लगाव और क्या लोग कैसे हैं यहाँ के? देखिए भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अमृतसर आएँ और पहले गोल्डन टेम्पल न जाएँ। तो वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद माथा टेकना बहुत ज़रूरी है। जो भी पिक्चर में मैंने किया है वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। जैसे तनु वर्स मनु के टाइम पे आए थे, 3 इडियट्स के टाइम पे आए थे, रंग दे बसंती के टाइम पे आए थे, अब रॉकेटरी के टाइम पे आ रहे हैं। पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, इतना मुझे यकीन है। लोगों का तो क्या कहना, मैं अभी कह रहा था कि मैं दुनिया भर में घूमता हूँ लोगों के साथ, तो जब भी मुझे पंजाब से लोग मिलते हैं वो मुझे मैडी पाजी बुलाते हैं, चाहे वो सिंगर हो या डांसर हो या एक्टर एक्ट्रेस हो, और वह ऐसे गले से मिलते हैं मुझसे, मतलब जैसे मैं उनको सदियों से जानता हूँ। एंड आई थिंक आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। मेरे ख्याल से आपके पिक्चर करने के बाद ही नम्बी नारायण जी साहब को एक पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहें? मैं कह रहा हूँ कि वो जो अवार्ड है वो बहुत अच्छा है, पर हम और बहुत कुछ ओ करते हैं नम्बी नारायण साहब को। आप कुछ और कहना है? धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप कुछ और कहना चाहें? नहीं, बस जाइए थिएटर में पिक्चर देखिए, ये थिएटर वाली पिक्चर है, और अगर आप नहीं देखोगे तो रिग्रेट करोगे, क्योंकि आपको रॉकेट इंजन थिएटर में ही देखना चाहिए। हम आपको एक बधाई और भी देना चाहेंगे, रॉकेटरी के लिए तो बधाई देना ही चाहेंगे। आपके बेटे ने भी शायद कुछ 3 मेडल जीते हैं, उसके लिए भी आपको बधाई। उसके लिए आप 2 शब्द कहें। यही कि बस अभी छोटा है, अभी 16 साल का है, बहुत दूर जाना है, ओलंपिक्स जाएगा तो हम बात करेंगे उसके बारे में। ये देखिए, ये थे आर माधवन, आज खास तौर पर अमृतसर आए हैं फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में। हमारी तरफ से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो किरदार इन्होंने निभाया है वैसा किरदार निभाना आसान नहीं है। वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे थे, इसरो में उन्होंने बेहतरीन रोल निभाया है। 26 साल बाद लोग उनको पहचान मिली है, 28 साल बाद। और आर माधवन, इसके लिए इनके कारण केवल ही उन्हें ये पहचान मिल पाई है।